इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, भारत की डिफेंस फोर्सेस के तर्कश में होंगी 500 हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को तेजी से बूस्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। दोनों की तरफ से मिलने वाली थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेनाओं ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार तैयार करने का फैसला किया है। इसमें 500 हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी जो चंद मिनटों में पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी कई ठिकानों को तबाह कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। यह सब हम सब ने देखा था। इसके बाद भारत ने अपनी मिसाइलें और गाइडेड बमों से पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर स्ट्राइक की थी। यह स्ट्राइक ऐसी थी कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में हर तरह से मदद करने वाले चीन की मीडिया को भी इसकी खबर छापनी पड़ गई। और तो और, इस जंग के दौरान और इस जंग के बाद में पाकिस्तान को बैकअप देने वाली अमेरिकी मीडिया भी इस खबर को दबा नहीं पाई। उसे भी बताना पड़ा कि भारत की मिसाइल्स ने क्या किया है। जहां चीन ने 3 पाकिस्तानी एयरबेसेस पर स्ट्राइक की बात लिखी थी, वहीं द वॉशिंगटन पोस्ट ने 6 एयरफील्ड्स के डैमेज होने की खबर छापी थी। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत की दागी एक मिसाइल पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर भी गिरी थी। इस मिसाइल ने रनवे पर 6 मीटर चौड़ा गड्ढा कर दिया था और पाकिस्तान आज तक इस एयरबेस को ऑनलाइन नहीं कर सका है। यह ऑफलाइन है, काम नहीं कर रही। एयरबेस पर भारत की स्ट्राइक के 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यह एयरबेस ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने 5 सितंबर को अपने एक ट्वीट में बताया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर रहीम यार खान एयरपोर्ट के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें इस रनवे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इस नोटिस टू एयरमैन में साफ साफ लिखा है कि रनवे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल यानी कि उपलब्ध नहीं है। दूसरे एयरबेसेस पर भी भारत के हमले से हुए नुकसान को ठीक कराया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर किए गए ये जो हमले किए थे, इन हमलों में Su-30 MKI लॉन्च ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था। वहीं टेरर कैंप्स पर किए गए हमलों में स्काल्प मिसाइल्स और हैमर स्मार्ट गाइडेड बम दागे गए थे। लेकिन इनमें से कोई भी मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं थी। 3 मैक की स्पीड वाली ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि स्काल्प की स्पीड तो 1 मैक से भी कम है। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत को पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान के किसी भी कायराना हमले का ऐसा जवाब देने की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान आने वाले 100 सालों तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना कर सके। इसके साथ साथ वो चीन की तरफ से जो खतरे बढ़ रहे हैं, उन खतरों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है। इसके लिए चीन के हाइपरसोनिक जो मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं, उनका भी जवाब देने की तैयारी हो रही है। पिछले साल ही नवंबर में भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का डंका पूरी दुनिया में बजा था। इस टेस्ट के साथ ही भारत दुनिया के उस एलीट ग्रुप का हिस्सा बन गया है जिसके पास लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है। इस ग्रुप में भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। भारत ने अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से ही पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस को बहुत आसानी से चकमा दे दिया था। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा,
तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। ये सोचिए कि जब हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला होगा तो क्या होगा। हमले में पाकिस्तान तो पलक भी नहीं झपका पाएगा। इस साल 14 जुलाई को भी डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था। 8 मैक की स्पीड वाली यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचा सकती है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब परीक्षण के बाद से यह कहा जाने लगा था कि यह मिसाइल किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। यानी कि कोई भी दावा करेगा कि ये हम रोक लेंगे, कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। और इस दावे में जिन एयर डिफेंस की बात की जा रही है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका एक खबर आ रही है, इसके भी डेवलपमेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है। ब्रह्मोस 2 रूस की सुपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन पर बेस्ड होगी। 6 से 8 मैक की हाइपरसोनिक स्पीड और 1500 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल को और ज्यादा डेडली बनाने वाली है। इसमें स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी भारत जो है वो बहुत तेजी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप और टेस्ट कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत का पूरा जोर हाइपरसोनिक मिसाइल का एक बहुत बड़ा जखीरा बनाने का है, जिससे पाकिस्तान और चीन को डिटर किया जा सके। चीन ने अभी अपने विक्ट्री डे परेड में नई हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया है। CJ-1000 उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों के बेड़े में सबसे नई मिसाइल है। यूएस मिलिट्री के मुताबिक इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 6 मैक की है। इसके अलावा चीन के पास YJ-17 एंटी शिप एरो बैलिस्टिक मिसाइल है और DF-ZEF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी है। हाँ, पाकिस्तान के पास फिलहाल अभी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन उसके दोनों आर्म सप्लायर यानी चीन और तुर्की के पास ये मिसाइल है, तो वो कभी भी पाकिस्तान के पास पहुंच सकती है। इसलिए भारत का 500 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार तैयार करने का फैसला ना केवल उसकी डेटरेंस की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में ये मिसाइलें पाकिस्तान और चीन में डीप स्ट्राइक भी कर सकेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,